मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बेल्जियम में रहता हूँ, मैंने फोन में लाहौर में जनरल हॉस्पिटल के पास शादी की। हम्म। तो मैं लड़की को लेके आना था इधर, तो उसके वालिदैन ने मुझे ये कहा कि आप जितना कुरान पे यकीन करते हैं उतना हमारे ऊपर करो। मैंने क्या, कोई मसला ही नहीं है, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। और निकाह हो गया, मेरी फैमिली गई, उनकी फैमिली, निकाह हो गया शादी हाल में। टोटल खर्चा मैंने किया। तो उन्होंने क्या, हम आपका ना एक प्लॉट ले देते हैं, आप हमें कुछ पैसे दें। मैंने उनको 35 लाख रुपया भेजा, तो मुझे पता ही नहीं उन्होंने डिवोर्स ले ली। अच्छा, तो पैसे भी गए और अभी बेगम भी गई। बेगम भी गई, पैसे भी किए। 4 महीने वैसे उनसे बात होती रही है निकाह से पहले। हम्म। ठीक है। तो तो मुझे लगता है आप ये, बेल्जियम अकेले घूम रहे हैं आप। मैं बेल्जियम में अकेला ही रहता हूँ यहाँ, जारी बात है। ये मुफ्ती जमीर साहब क्या जवाब देंगे, नाजुक सूरत हाल है। इसमें ये बात पहले देखी जाएगी कि इनका निकाह जो फोन पर हुआ है उसके अंदर वकालत का जो तरीकाकार था वो अदा किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह फरमाया ना, तो आपने नजाशी बादशाह को खत लिखा, तो वकालत दी उसे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया हज़रत उम्मे हबीबा से। तो एक तो वकालत की पोजीशन हम देखेंगे, वो क्लियर हो, तो फिर उसके बाद निकाह जब हो जाए, निकाह होने के बाद फिर खामद को ही इख्तियार रहता है। अबू दाऊद की रवायत है, अत्तलाक़ु लिमन अख़ज़ अस्साक़, तलाक का इख्तियार उसके खामद को ही है। कुरान कहते हैं वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, तलाक का इख्तियार उसी को है। यक तरफा डिग्री ले लेना अदालतों से, इससे तलाक़ें वाक़ई नहीं होती। अच्छा, अब बड़ी ज़बरदस्त डिबेट आपने अहमद फजान, मैं आपसे भी कमेंट लूंगा इस पर कि ये जो जूम कॉल्स पर या वीडियो कॉल्स पर निकाह पढ़ाए जाते हैं, ये और ऑब्वियसली ये मुंडा जेड़ा दुबई होंदा है, मुंडा बेल्जियम होंदा है, कुड़ी नूं लै जाएगा, खांदा पींदा है। बाजुकात वो मुंडा 45-46 का होता है, शादी की होती है बाहर, और बाजू का खाली बैग दे के बेटी को भेज देते हैं, और वहां फिर जो वो जलील होके बेचारी रुसवा होके वापस आती है, अगर धोखा हो जाता है, स्कैम हो जाता है, नेशनैलिटी के चक्कर में, बाहर लालच में। तो मुझे ये बताएं, खुद वो 50 साल का होगा, 19 साल की लड़की होगी, ब्याह देंगे, फिर बाद में फेंक देंगे। क्या वीडियो कॉल्स पर, जूम कॉल्स पर, फोन कॉल्स पर निकाह करना जायज है? इसके लिए मैंने जिस वो हदीस पाक कोट की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकालत के उसूल पर, ऐसे नहीं है कि सामने लाइव बैठ जाएं और जो है वो दो गवाह बैठे, इधर वो लड़की उधर बैठी है, तो ये मैं कबूल करते जो कबूल, ऐसे नहीं निकाह होता। निकाह के लिए शर्त होती है कि वकील मुकर्रर किया जाए। जिस तरह हम निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बेटी से पहले इजाज़त लेते हैं दुल्हन से, फिर वो वकालत के लिए इजाज़त लेते हैं, फिर आकर खामद के पास बैठकर दो गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल करते हैं। इसका उसूल यही है। बाकी ये जो आपने इशारा दिया कि इस तरीके से जो मामला करते हैं लालच की बिना पर, बेटी के साथ ऐसा जुल्म करना शरीयत जायज़ नहीं गवारा करती है, जायज़ ही नहीं है। अगर आप समझें कि भी आप ऐसा कर रहे हैं तो देख लें कि उस बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अंदर रियासत को चाहिए कि ऐसा मामला जब हो तो उसको पेश नजर रखें। शरन जायज है क्या? नहीं, शरन निकाह तब होगा जब उसकी वकालत वाला प्रोसीजर मुकम्मल अदा हुआ होगा। इसलिए हम कहते हैं, पूछते हैं कि वो कैसे हुआ था निकाह। जिस तरह मैंने बताया कि दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की दुबई में है, वहां से वकालत, लड़का दुबई में, लड़का दुबई में है, तो मैंने अगर इधर इसका निकाह पढ़ाना है तो मैं लड़के से वकालत की इजाजत लूंगा कि मुझे तेरा निकाह पढ़ाने की इजाजत है, वो इजाजत दे देगा। मैं इधर दो गवाहों की मौजूदगी में जो भी बरादरी बैठी है उसका निकाह करा दूंगा, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। सही। अहमद फजान, लालच ये जो देख रहे हैं आप, इस पे आप जरूर कमेंट करें, बल्कि आप बहुत अच्छा इस पे बता पाएंगे कि लड़का देखते हैं बाहर है और बेटी की और ये ट्रेंड है। मुझे याद है एक हमारे, मेरा क्लास फेलो होता था, और वो, मैं कहता हूँ कोयला उससे गोरा होगा, हमने सनत जसूरिया उसका नाम रखा हुआ था। उसने वो बाहर चला गया, उसने यूएस एमएलई स्टेप्स कर लिए, और क्लास की वो लड़कियां जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, बाद में मेरे ख्याल से शायद 30% क्लास चाहती होगी कि उससे शादी हो जाए। तो ये जो एक क्रेज है कि शादी जो है वो बाहर के लड़के से करनी है। जेलस तो नहीं है उनसे? नहीं, मैं पाकिस्तान रह गया फिर मेरी सूर्या से। हाँ। नहीं खैर होना, सीरियस नोट, ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी। और जिस तरह रमज़ान की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ज़ाहिर है हर चीज़ हम कुरान करीम से कंसल्ट करेंगे। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिल जाएंगे कि इंसान का पेट कोई चीज़ नहीं भर सकती, लाइक कबर की मिट्टी ही उसका पेट भरती है। जब इंसान का बाइक होती है वो गाड़ी की तमन्ना करता है, गाड़ी होती है तो और बड़ी गाड़ी की। तो आपके पास जब भी आप लैडर्स तय करते चले जाएँ, आपकी भूख नहीं मिटती अगर आपकी जो है वो लामहदूद ख्वाहिशात जो है उसके ऊपर कोई बंद ना हो या उसको कोई मकसद ना हो। तो ये तो कुरान करीम बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि तुम्हारी पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। तो आप ऑब्वियसली उसी से हमें सबक भी सीखना चाहिए, और इसी
के ऊपर ही हमें कनात भी करनी चाहिए। और वही जो आप अक्सर बताते हैं कि नीड्स और वांट्स का फ़र्क जो है ना, वो अगर मद्देनजर रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल हमारे वैसे ही तो पूरे हो लड़कियों जाएंगे। को क्या कहेंगे, ये जो कहती हैं जी रिश्ता बाहर हो, मुंडा बाहर का हो, वो भी तो नहीं करती ना पाकिस्तानी पासपोर्ट से शादी। अट्रैक्शन क्या है? मेरे से तो शादी नहीं हो गई करती है। वो, नहीं आपसे तो आपकी कर भी ली। हो गई है माशाल्लाह। अब हम दोनों पे किसी ने तर्स खा लिया तो जरूरत तो नहीं ना हर किसी पे कहें, बहुत सारे बेचारे कवारे भी फिर रहे हैं। ऐसे नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली जो चीजें। शादी लड़के से नहीं पासपोर्ट से होती है, क्यों लड़कियां क्यों चाहती हैं? ग्रीन कार्ड से भी होती है, पासपोर्ट से भी होती है, इस तरह की बहुत सी चीज़ों से शादी हो जाती है। लेकिन अगेन आई थिंक हदीस ही है कि अगर आपने कोई चीज़ देखनी हो, नसब या माल या कुछ में से, तो सबसे बेहतर है कि दीन की बुनियाद पर जो है वो आप चूज़ करें अपने लाइफ पार्टनर का। तो रहनुमाई तो मौजूद है, गाइडलाइंस भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, अमल दरामद का मसला जो कि उसमें बहुत ज़्यादा लायक है। तो आपको नहीं लगता कि एक माइंडसेट है मिडिल क्लास का, वो इसको जो है उबाल देता है कि भाई शादी जो है वो बाहर के किसी के, जितने तुमने ख्वाब पूरे करने हैं शौहर के साथ पूरे करना। अब वालिद की तो इतनी इस्तात है नहीं, तो वो जो उन ख्वाबों का चक्कर है, और फिर इन्हीं ख्वाबों के चक्कर में वो एक और कल्चर पैदा होता है ये टिकटॉक लाइव का। और जी हाँ, उन ख्वाबों का भी चक्कर है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स, जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स और जो व्लॉगर्स हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है जो कि फेक लाइफस्टाइल है। तो ये नहीं कि अपना ओरिजिनल लाइफस्टाइल दिखा के, फेक लाइफस्टाइल दिखा के, किराए की गाड़ियाँ, किराए के घर, वो दिखा के जो डोपामिन के नशे बना रहे हैं, और उसको ही जो है वो एक ऐसे तबके को दिखा रहे हैं जो जिसकी रसाई वहाँ पर नहीं है, और फिर वो लोग देख के फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और फिर ऐसे ही नताइज निकलते हैं जिसका आपने जिक्र किया। तो ये व्लॉगर्स का बहुत बड़ा किरदार है जो फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद इनमें से एक्सपोज होगी, लेकिन फिल्म बहुत, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। एक्सपोज हुई भी तो जो फेक लाइफस्टाइल्स हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े साथ मोबाइल फोन्स, मेकअप्स और ये सब कुछ, और फिर फॉरेन टूर्स, पूरे वीलॉग्स फॉरेन टूर्स के। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, काम तो नहीं बढ़ते भी जा रहा है। एक नशरी जो है वो दूसरे को कहता है कि तुम भी ये करो, और जो है वो, और उसको अब ये फर्क खत्म हो गया कि मतलब इनफमी और फेमिलियरिटी या फेमस जो है वो, मतलब आपको व्यूज चाहिए, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनफमी भी जो है वो इक्वल हो गया, मतलब सिर्फ आई बॉल चाहिए। अभी जितने लोग हमने रमजान ट्रास्ट महीने का जिक्र किया है, आपके ख्याल में क्या वो परेशान होंगे करने के बाद कि हमारा बड़ा गलत हुआ है? जो बहुत सारे लोग लेक्चर भी झाड़ते हैं, क्या वो परेशान होंगे? वो बड़े खुश होंगे कि यार रेटिंग तो चली गई है ना, डिस्कशन में तो आ गए, फेम इज करेंसी, डिस्कशन जो भी हुई है, चाहे उससे कोई पॉजिटिव, चाहे आप उस पर जितने मर्जी लेक्चर झाड़ लें, चाहे उससे कोई पॉजिटिव चीज़ बरामद हुई है नहीं, बैक ऑफ द माइंड जो पीछे उनकी टीम्स बैठी हुई हैं जिन्होंने वो डिज़ाइन किया है, वो इस टाइम खुश हैं। तो उनकी खुशी में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा वो क्यों खुश हैं। तो ऑब्वियसली इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। और अगेन ऐसा नहीं है कि ऐसी मिसालें नहीं है। इसी चैनल के समा टीवी के जो एक एंकर पर्सन है सैयद तलत हुसैन, उनको बहुत मैं आइडलाइज करता हूँ, लास्ट पॉडकास्ट भी उनसे ही, उनसे हमने पूरी डिस्कशन की रेटिंग का चक्कर किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अपने शो में वो करते रहते हैं, हाँ जी, रात के 10 बजे के शो में वो एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत ज़्यादा लेग वर्क हो। उन्होंने अपना वाक़या भी शेयर किया कि अभी सैलाब थे, हम उसमें पूरा ट्रैवल करके गए ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, जाके हमने पूरी कवर की, स्टोरी भी ओरिजिनल थी, फुटेज भी ओरिजिनल थी, लेकिन रेटिंग नहीं आई। इसके बावजूद, इसके मुकाबले में जब वो किसी ऐसे सियासतदान, 2-3 सियासतदान को बुला के आपस में लड़वा दें तो बहुत अच्छा। ये नहीं लगता कि सोसाइटी का माइंडसेट ही नेगेटिव हो गया? अब देखना ही चाहते हैं जो कुछ नजर आ रहा है चैनल्स पर, या वो देखना ही नेगेटिविटी चाहते हैं? मेरे ख्याल में अक्सरियत शायद ऐसी नहीं है, बड़ी तादाद। अगेन मैंने बताया कि अभी रात के जो अभी दौरे कुरान होने पड़ रहे हैं, आप देखें ना, अगर आप रमजान के पिछले 48-72 घंटे भी देख लें तो व्यूज ही क्यों पड़ रहे हैं ऐसे कंटेंट को? कोई देखने वाला कौन? लेकिन ये आई बॉल्स कौन है? यानी देखने वाले वही है, लेकिन उनका ज़ौक़ क्या बनाना है, ये मेरे ख्याल में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका किरदार है। जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ में कैमरा है, वो भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे, मतलब नहीं, एक पढ़े लिखे कंटेंट को जब व्यूज ही नहीं पढ़ेंगे तो एक वक्त आता है वो डिसअपॉइंट हो गए, वो भी वही हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका हाल बिल्कुल भी ये नहीं है। अगेन आप इसको जरूर सेकंड करेंगे। उसका तरीका ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि आपके हाथ में माइक है। मैं जो स्टेज पे बैठा हूँ और जो सामने तमाशाई या सामने जो शुरका या शायकीन बैठे हुए, वो बराबर नहीं हो सकते। वो कुछ देखना चाह रहे हैं या जो कुछ भी है, उनको ट्रेन करना किसकी जिम्मेदारी है? उनके ज़ौक़ को डेवलप करना, या फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करना, डिफ्रेंशिएट करना, आई थिंक उनको ट्रेन करना जो है उसी की जिम्मेदारी जिसके हाथ में माइक है।